समस्या जी क्यों पहुंचे आप थाना, क्या मामला है, आपके साथ क्या हुआ है? देखिए, मामला पूरा ऐसा है कि मैं एक पत्रकार हूँ। मैं अखबार में प्रवर वाणी लिखता हूँ और मेरा एक चैनल है दमदार न्यूज़ से। आपने मुझे कसुम्बा में रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, सुना होगा कि मैं किस तरह बेबाकी से जो है वो चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। कुछ ही महीनों पहले, मेरा नाम पारस राज है, और कुछ ही महीनों पहले मैंने एक ख़बर बनाई थी जो इधर क्षेत्र में अवैध कोयला, अवैध बालू और अवैध ईंट भट्टे जो संचालित हो रहे थे, जिसमें ईंट भट्टों में अवैध तरीके से जो करोड़ों के कोयला और करोड़ों के बालू जो है वो खपाए जा रहे थे। किस तरह से एक ईंट भट्टे में औसतन 1 लाख से 1.5 लाख का कोयला जो है वो खपाया जाता है, 50,000 से 70,000 रुपये का बालू खपाया जाता है, और किस तरह से जो है अवैध तरीके से मिट्टी का उठाव किया जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण को किस प्रकार से ये ईंट भट्टे प्रदूषित करते हैं, और जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जो है वो इन ईंट भट्टों को संचालित किया जाता है। हालांकि ईंट भट्टे संचालित करने के लिए जो है प्रॉपर नियमावली होती है, नियम कानून होते हैं। तो मैंने उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होगी मेरे और चेतलाल जो भट्टा माफिया है उसके बीच की। तो उसमें वो कह रहा था कि मेरे साथ जो है वो विधायक जी का हाथ है। चेतलाल गालोबार के रहने वाले हैं, और उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि मेरे साथ थाना है, मेरे साथ विधायक है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम डायरेक्ट आपको विधायक जी से बात करवाते हैं। तो हालांकि विधायक जी ने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था। फिर क्या हुआ कि महीनों बीत गए, थाना प्रभारी से मुलाकात मैंने की थी इस विषय को लेकर के। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था, चेतलाल से बात की थी, और चेतलाल को कहा भी था कि जो भी कुछ हुआ अभी तक वो ख़त्म कीजिए और एक दूसरे को मिठाई खिला करके, और जो मामला था उसको ख़त्म कर दीजिए। आने के पीछे क्या कारण? हाँ, तो उसी मैटर को लेकर के जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मैं कल गालोबार गया हुआ था। एक आदिवासी की ज़मीन थी जो CNT एक्ट के तहत खरीद बिक्री की मनाही होती है। उस आदिवासी ज़मीन को फर्जी दस्तावेज बना करके कोई हड़प लेते हैं। तो उसी मामले की रिपोर्टिंग करके मैं लौट रहा था, तो अपना बैग में माइक और जो है सो तार वगैरह रख रहा था। तभी चेतलाल और चेतलाल के भाई और उनके कुछ गुंडे साथी, 4-5 के संख्या में करीब उनके साथी थे, और चेतलाल और उसके भाई ने मुझे रोका। मुझे पहले पूछा कि पहचाने? तो मैंने बोला कौन? तो बोलता है माफिया। तो मैंने बोला कि भैया आप माफिया होंगे, मैं जा रहा हूँ घर, और आपसे जो है बाद में बात करता हूँ। मैंने किनका था? माफिया सब चेतलाल ने कहा मुझे कि मैं माफिया, पहचाने नहीं मुझे? तो हम बोले कि पूरा हीरो अंदाज में। तो मैंने कहा आप माफिया अपने घर में होंगे, मैं जा रहा हूँ, मेरा रिपोर्टिंग करने आए थे, मेरा ख़त्म हो गया। भैया आपसे जो भी बातचीत है वो मैं फ़ोन पे कर लूँगा, या आप आइएगा थाने में, वहाँ बात करेंगे। क्योंकि मैं जान रहा था कि उसका जो बात करने का लहजा था, उसका टोन था, मैं समझ गया कि ये किसी गलत नीयत से आया है। तो फिर मैं जाने लगा, तो उसका भाई क्या हुआ कि मेरा हाथ पकड़ लिया, और मेरा हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है कि आपको यहाँ से आज जाने नहीं देंगे, आप यहाँ से। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम पिंटू उर्फ पेंटल बोलते हैं उसको। भाई को पेंटल घर तरफ बोलते हैं, और पिंटू ऐसे नाम है। चेतलाल मंडल और पिंटू मंडल, पेंटल मंडल। तो क्या हुआ कि फिर मेरा हाथ पकड़ के खींचता है और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगता है, और बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो मैं कहा कि आपको अगर इरादा है मारने का मुझे, या मेरी जान लेने का इरादा है, तो आप बेशक मुझे मार सकते हैं, मेरा जान ले सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है यही कीजिए। क्योंकि वो गालोबार चौक का एरिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया। मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया और थाना प्रभारी को कहा कि सर, आपने तो उस दिन फ़ोन में बात करके चेतलाल को कहा था कि सारा मैटर सुलट गया है, सब ख़त्म हो गया है, तो आज फिर ये मुझे घेर करके यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है मेरे साथ। तो थाना प्रभारी ने कहा फ़ोन उनको दीजिए। तो मैंने फ़ोन उनको दिया। तो थाना प्रभारी ने कहा कि आप कल आइए थाने, चेतलाल को भी बुलाया और मुझे भी कहा कि आइए और दोनों को बैठ के बात करते हैं। मैं बोला ठीक है। फ़ोन मेरा मिला। फिर मैंने जब फ़ोन काटा, और उसके बाद क्या हुआ कि चेतलाल तुरंत उसी दौरान, जैसे ही थाना प्रभारी ने मुझे कहा कि ठीक है थाना आइए, और उसको भी कहा, वैसे ही फ़ोन कटा और मेरे हाथ से फ़ोन छीन लेता है, और ताकि मैं किसी और को फ़ोन ना कर पाऊँ या फिर मैं कोई साक्ष्य ना जुटा लूँ, तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। और उसके बाद उसका भाई तब तक मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरा कॉलर पकड़ करके मुझे धक्का मुक्की करने लगता है, मारपीट करने का पूरा कोशिश किया, धक्का मुक्की करते हुए मारपीट किया। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। मैं वहाँ से, मेरे साथ और पत्रकार साथी थे, उन्होंने बीच बचाव करके जो है मुझे वहाँ से निकाले। मेरा फ़ोन कई बार बोलने के बावजूद मुझे दे नहीं रहे थे।
उसका भाई जो था पेंटल, वो फ़ोन रख लिया था। चितलाल जो है वो फ़ोन छीन करके पेंटल को दे देता है और वो पेंटल जो है फ़ोन रख लेता है उसका भाई, और फ़ोन मुझे दे नहीं रहा था। काफ़ी देर जो है वो मेरे पत्रकार साथी जो थे वो उन्होंने बीच बचाव किया, मांगा फ़ोन, तब तक मारपीट और जो है धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ के गाली गलौज बदतमीजी कर चुका था। फिर मेरा फ़ोन वो ले लेता है और उसके बाद जब काफ़ी देर बाद मुझे फ़ोन मिलता है तो मैं फ़ोन वहाँ से लिया, गाड़ी में हम लोग बैठे और वहाँ से निकल गए। सीधा हम यहाँ पे आए और थाने में एक आवेदन दिए, जिसके आलोक में आज जो है वो FIR हो चुका है। ये चितलाल और उसके भाई के ऊपर ये एक FIR मैंने दर्ज की है, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था कि कुछ ही दिनों पहले हज़ारीबाग में एक घटना हुई थी जिसमें पत्रकार के साथ जो है वो मारपीट की गई थी। यानी कि इस सरकार में जो है वो पत्रकारों की सुरक्षा कहीं से भी जो है वो सुनिश्चित नहीं है। मैं मांग करता हूँ इस वीडियो को अगर कोई अधिकारी देख रहे हैं या सरकार में बैठे कोई मंत्री या विधायक देख रहे हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये लगातार जो है अपने आप को मांडू विधायक तिवारी महतो का सपोर्टर बता रहा है कि मेरा ऊपर जो है विधायक तिवारी महतो का सपोर्ट है, कौन क्या कर लेगा मैं देखता हूँ। हालांकि अभी तक ये बात जो है तिवारी महतो या फिर विधायक जो मांडू के हमारे हैं उनके द्वारा तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन लगातार इसके द्वारा कहा जा रहा है कि विधायक जी मेरे जेब में है, विधायक जी से हम बोल करके इनके ऊपर केस करवाएंगे, मेरे ऊपर केस करवाएंगे। ये चितलाल बोलता है। चितलाल का कहना है कि विधायक जी मेरे जेब में है, जब चाहेंगे तब एक केस आप पे ठोक देंगे कि आप मेरे साथ मारपीट किए। हो सकता है कल को ये FIR मेरे पे आके कर दे कि मैंने उसके साथ मारपीट की है, क्योंकि कल मैं गालोबार गया था। तो लेकिन अभी तक जो है ये एक FIR मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये FIR की कॉपी है। FIR जो है चितलाल के ऊपर हो चुका है और उसके भाई के ऊपर, जिसने मेरे साथ मारपीट धक्का मुक्की और मेरा फ़ोन छीनकर गाली गलौज किया था। और जो है और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो थाना प्रभारी और पुलिस के हाथ में है। जैसे भी कोई नया अपडेट आता है हम आप सभी से ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।